ईरान का इसराइल पर सबसे बड़ा हमला, सूरो का हॉस्पिटल और मध्य इसराइल पर दागी गई मिसाइल, वीडियो भी आया सामने। ईरानी हमले पर पीएम नेतन्याहू तेहरान के तानाशाहों से पूरी कीमत भी वसूल करेंगे, कहा। इसराइली सेना ने ईरान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम के ठिकानों पर हमला किया। युद्धग्रस्त इसराइल और ईरान के नागरिकों को निकालने सैन्य विमान भेजेगा जापान। दक्षिणी इसराइल के वीर शेवा में ईरान का बड़ा जबरदस्त हमला, भारी विस्फोट की आवाज सुनाई दी। ईरान के हवाई हमले के बाद से उत्तरी इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेष मिले। ईरान ने इसराइल पर ताजा हमला किया। ईरान ने इसराइल के 4 ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप की तारीफों में बांधे पुल, नेतन्याहू ने मिलाया डोनाल्ड ट्रंप को कॉल और धन्यवाद किया। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मतदान प्रक्रिया 23 जून को नतीजे भी आएंगे सामने। गुजरात के खादी और विसावदर निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव, विसावदर सीट से आप प्रत्याशी गोपाल इटाली और किरीट पटेल के बीच में कांटे की टक्कर है। केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी एक सीट पर उपचुनाव। पंजाब की लुधियाना सीट पर कांग्रेस के भारत भूषण तो बीजेपी से जीवन गुप्ता के बीच में मुकाबला। नीलांबुर में विधानसभा सीट पर पोलिंग अधिकारी को एनडीआरएफ ने रास्ता कर बांटा। नीलांबुर विधानसभा सीट पर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम में मुकाबला है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तैयारी, तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम लंबा चौड़ा भाषण देने और राज्य को ठगने के लिए आ रहे हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार पर तेजस्वी यादव के बयान, कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन सीएम के आसपास के नेता उन्हें असहज महसूस करवा कर रच रहे हैं साजिश। निशांत वाले तेजस्वी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, बोले कि राजनीति में आने का फैसला या तो खुद निशांत करेंगे या सीएम नीतीश। बीजेपी के भी निशाने पर तेजस्वी यादव, कहा कि तेजस्वी सिर्फ कोरी राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, परिवारवाद पर पॉलिटिक्स करते हैं। आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी है। 5 जुलाई को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बीस जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा, सीवान में करेंगे रैली को संबोधित। चुनावी तैयारियों को लेकर हुंकार भरेंगे। सीवान में विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। छपरा के मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री इतिहास रचने के लिए तैयार। मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री में बने डीजल लोकोमोटिव को निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। अफ्रीकी देश गिनी की पटरियों पर दौड़ेगा भारत में बने हुए स्वदेशी ट्रेन के इंजन। गिनी को 150 रेल इंजन सप्लाई करेगा भारत। 20 जून को ओडिशा सरकार के 1 साल के पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम है। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत के 50 विश्वविद्यालय शामिल है। आईआईटी दिल्ली इसमें सबसे आगे। भारत में इस साल सबसे अच्छी ग्रोथ आईआईटी दिल्ली की हुई है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 123वां स्थान प्राप्त किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पिछली बार भारत में पहले स्थान पर आईआईटी बॉम्बे था और इस बार आईआईटी बॉम्बे दूसरे स्थान पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कायम है एमआईटी का जलवा, लगातार 14वें साल बना नंबर 1। जम्मू कश्मीर फिर से गुलजार, अनंतनाग की बेताब घाटी में फिर से लौटे पर्यटक, लौटी रौनक। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी, अवैध निर्माण पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला। यूपी के श्रावस्ती में कोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर हटाया गया अवैध कब्जा। महाराष्ट्र के वाशी में आरती साइकिल सवारों ने शुरू की पंढरपुर की यात्रा, 5 दिनों में तय करेंगे 550 किलोमीटर का सफर। 17 दिन पहले भारत पहुंचे मानसून ने कवर किया मध्य भारत समेत झारखंड, बिहार का बड़ा इलाका। 3 दिनों में हिमाचल और जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। रामगढ़ में भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ गया और रजरप्पा मंदिर के पास में दर्जनों दुकानें पानी में भर गई। लोहरदगा में भारी बारिश के चलते कोयला नदी का जलस्तर बढ़ गया और पुल के ऊपर बह रहा है इस समय बाढ़ का पानी। लोहरदगा में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। बाढ़ को लेकर तैयारियां की।
मुंबई में झमाझम बारिश, मानसून की दस्तक से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली राहत। मुंबई के पवई झील पर मुंबईकरों ने मस्ती के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाया। पवई झील पर आम दिनों से ज्यादा पर्यटकों की भीड़ दिखी और पवई झील इलाका अब पर्यटकों से सराब हो रहा है। मौसम विभाग ने शहरवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की भी सलाह दी। मुंबई में पूरे दिन बादल छाए रहने के आसार हैं। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश भी हो रही है और गुजरात से सटे हुए इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने रांची में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। स्कूलों को बंद रखने का आदेश है। गुजरात के नवसारी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, जल भराव से यातायात में परेशानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद पवई झील उफान पर है। 545 करोड़ लीटर पानी की क्षमता को पार कर चुकी है झील। जमशेदपुर में पिछले 48 घंटों में बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार। बिहार के सुपौल में मानसून के दस्तक के बाद से झमाझम बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली में मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट किया जारी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। महाराष्ट्र के अकोला में पानी की किल्लत से स्थानीय लोग परेशान। डैम का जलस्तर कम होने से नगर निगम ने 2 दिन के बजाय 7वें दिन पानी सप्लाई का फैसला लिया। राजस्थान के धौलपुर में मौसम का मिजाज बदला। रुक रुक कर बारिश के इलाकों में जल भरा। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। रिमांड अवधि में पुलिस के सामने आरोपियों ने कत्ल का कबूलनामा किया है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। बिगड़ू कांड को लेकर विकास दुबे के सहयोगी और पूर्व थानेदार विनय तिवारी को हाईकोर्ट से मिल गई जमानत। अमेठी में भूमाफियाओं की दबंगई सामने आई। जमीन से कब्जा हटवाने के लिए राजस्व की टीम पर हमला बोल दिया। नागपुर सेंट्रल जेल में चप्पल में छिपाकर कैदी जेल के भीतर ड्रग्स लेकर जा रहा था। पुलिस ने दबोचा। मेरठ में रिश्तेदार पर 5 वर्षीय भतीजी से दुष्कर्म का आरोप। मुकदमा दर्ज, आरोपी हिरासत में। बेंगलुरु के कैप्पागोड़ा एयरपोर्ट पर ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटना में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस, सब कर रही है जांच। ईडी ऑफिस पहुंचे एक्टर डीनू मौर्य। मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में पूछताछ। दीपिका लूथरा मामले में एक और युवक गिरफ्तार किया। कोर्ट में आरोपी को पेश करेगी पुलिस। गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के सहारनपुर में बेजुबान जानवर को बचाना दुकानदार को भारी पड़ गया और कुत्ते को मार रहे युवक ने उस तरह से दुकानदार पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद।